स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम परमुटेशंस पर एक और एग्जाम्पल करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ऑन अरेंजिंग स्टूडेंट्स इन अ रो विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। सो हमें कुछ डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी और उन कंडीशंस के अंडर हमें कुछ स्टूडेंट्स को इन अ रो अरेंज करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल होते हैं परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में, तो ये वीडियो आप ध्यान से फॉलो करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सीट, और ये हमारा पहला पार्ट रहा। 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सच दैट ऑल गर्ल्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हमारे पास 6 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, उनको हमें एक रो में सीट करना है इस तरह से कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठी हों। तो ये तो बहुत ही ईजी है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जहाँ पे हमने परमुटेशंस बेस्ड ऑन एजुकेशन वर्ड हमने देखा था। तो यहाँ पे भी हम कुछ सिमिलर आइडिया यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो चलिए एक बार इनको लिख लेते हैं। तो 6 बॉयज़ को मैं ऐसे लिख लूँगा B1, B2, B3, B4, B5 और B6। तो ये 6 बॉयज़ हो गए। और फिर जो गर्ल्स हैं उनको हम लिख सकते हैं G1, G2, G3 और G4। तो ये 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें इनको इस तरह से परम्यूट करना है सच दैट ये जो सारी लड़कियां हैं, जो 4 लड़कियां हैं, ये साथ में बैठी हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 गर्ल्स हैं इनको हम फॉर अ मोमेंट इनको हम एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास अब 7 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। क्या 7 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे? B1, B2, B3, B4, B5, B6 और ये पूरा ग्रुप। तो ये 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन 7 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करने के कितने तरीके होंगे? तो इनको परम्यूट करने के 7p7 यानी कि 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे। लेकिन अब ऐसी हर परम्यूटेशन में, इन 7 ऑब्जेक्ट्स की हर परम्यूटेशन के लिए आप गर्ल्स को आपस में कितनी वेज में परम्यूट कर सकते हैं? सो ये जो 4 लड़कियां हैं इनको आप आपस में कितनी वेज में परम्यूट कर सकते हैं? तो वो होगा 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा? तो ये 2 स्टेप कैलकुलेशन है, यहाँ पे ध्यान से इसको फॉलो करिए। पहले हम 7 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करेंगे तो 7 फैक्टोरियल, और फिर ऐसी हर परम्यूटेशन के लिए हम गर्ल्स को आपस में 4 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट कर सकते हैं, तो इनटू हम 4 फैक्टोरियल कर देंगे। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट ए। अब हम पार्ट बी पे आते हैं जो थोड़ा सिमिलर सा है पार्ट ए के। इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ वेज टू सीट 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स सच दैट ऑल बॉयज़ आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो पिछले पार्ट में हमें गर्ल्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर चाहिए था, इसमें हमें बॉयज़ सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर चाहिए। तो वंस अगेन हम अपने स्टूडेंट्स को लिख लेते हैं इस तरह से B1, B2, B3, B4, B5, B6। ये हमारे 6 बॉयज़ हो गए। और फिर हमारे हो गए G1, G2, G3 और G4, ये हमारे 4 गर्ल्स हो गए। अब हमें चाहिए कि सारे बॉयज़ एक साथ बैठे हों, तो हम 6 बॉयज़ को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट एक बार ट्रीट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमारे पास G1, G2, G3 और G4, ये 4 और ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको परम्यूट करने के कितने तरीके होंगे? 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल वेज में हम इनको परम्यूट कर सकते हैं, इन 5 ऑब्जेक्ट्स को। और ऐसी हर परम्यूटेशन के लिए हम ये जो ग्रुप इटसेल्फ है, ये जो 6 बॉयज़ हैं, इनको हम आपस में कितनी वेज में परम्यूट कर सकते हैं? इनको हम आपस में परम्यूट कर सकते हैं 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट बी। तो पिछले पार्ट में हमें गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर चाहिए थे, इसमें हमें बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर चाहिए, इसलिए हमारे आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। और आप एक बार पॉज करके यहाँ पे दोनों पार्ट्स को आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में हमें चाहिए हाउ मेनी वेज टू सीट 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स सच दैट नो 2 गर्ल्स आर एडजेसेंट। यानी कि हमें ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए जिसमें कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले 6 बॉयज़ को सीट करने के बारे में सोचते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस ड्रॉ कर रहा हूँ, सोचिए कि हम यहाँ पे 6 बॉयज़ को सीट करेंगे। ठीक है, तो इन ब्लैंक स्पेसेस में 6 बॉयज़ को सीट करने के कितने वेज हो जाएंगे?
तो आप 6 बॉयज़ को 6 प्लेसेस में आप 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल वेज में आप बॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं। अब एक बार आपने बॉयज़ को अरेंज कर दिया तो जो इन स्पेसेस के बीच में जो जगह बन रही है, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे एक पहले और एक बाद में यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल 7 स्पेसेस बन रही हैं जहाँ पे आप 4 गर्ल्स को सीट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सीटिंग करेंगे तो ये गारंटीड है कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठी होंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। मान लीजिए पहले आपने बॉयज़ को सीट किया तो आपने यहाँ पे B2 बिठा दिया, यहाँ पे B4 बिठा दिया, यहाँ पे B1, यहाँ पे B5 और फिर B3, यहाँ पे B3 आपने इस स्पेस में बिठा दिया और B6 को आपने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो आपने सारे बॉयज़ को पहले सीट कर दिया। अब 4 गर्ल्स को आप इन 7 ब्लैंक स्पेसेस में, जो 7 रेड कलर से मैंने ब्लैंक स्पेसेस ड्रॉ किए हैं, आप 4 गर्ल्स को यहाँ पे कहीं भी बिठा सकते हैं। तो लेट्स से आपने G3 को यहाँ बिठा दिया, आपने G1 को यहाँ बिठा दिया, फिर आपने G2 को यहाँ बिठा दिया और G4 को आपने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट क्या बन गई? G3, B2, B4, G1, B1, B5, G2, B3, B6 और G4। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं, इसमें हमारा इंश्योर हो गया कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सीटिंग करेंगे तो ये डेफिनेटली गारंटीड होगा। तो अगर हम नंबर ऑफ़ वेज काउंट करें तो 6 फैक्टोरियल वेज में आप पहले बॉयज़ को सीट कर सकते हैं, और फिर जो 7 स्पेसेस बने उनमें से आपको 4 स्पेसेस में गर्ल्स को सीट करना है। तो ये करने के आपके पास 7p4 वेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज आपके कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल इंटू 7p4। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर पार्ट सी। तो वंस अगेन इसमें ध्यान से देखिए, 6 फैक्टोरियल है नंबर ऑफ़ वेज टू सीट द बॉयज़, एंड फिर बॉयज़ को सीट करने के बाद ये जो फैक्टर है ये है नंबर ऑफ़ वेज टू सीट द गर्ल्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा पार्ट सी का। तो अब हम पार्ट डी पे आते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है पार्ट सी के। इसमें हमें नंबर ऑफ़ वेज निकालने हैं टू सीट 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स सच दैट नो 2 गर्ल्स आर एडजेसेंट। तो इस क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन से सिर्फ ये डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 4 गर्ल्स थे, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। इस पार्ट में हमारे पास 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स हैं। तो आइडिया बेसिकली हम सेम यूज़ करेंगे। हमें नो 2 गर्ल्स एडजेसेंट चाहिए, तो पहले हम बॉयज़ को सीट कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बॉयज़ को ऐसे सीट कर लिया, B2, B5, B3, B1, B4 और B6, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने ऐसे बॉयज़ को सीट कर लिया पहले, और फिर मेरे पास 7 स्पेसेस बन गए इस तरह से, 3 4 5 6 7, और इन 7 स्पेसेस में मैं 6 गर्ल्स को सीट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने ऐसे सीट कर लिया G3, G1, G2, G4, G6 और G5, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गारंटीड हो गया कि जो गर्ल्स हैं वो साथ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमने ऑल्टरनेट स्पेसेस बनाए हैं। तो ये करने, इस तरह से सीटिंग करने के कितने वेज हो जाएंगे? तो बॉयज़ को पहले सीट करने के हमारे पास 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके हो गए। फिर हमारे पास 7 स्पेसेस बचे, उसमें से हमें 6 स्पेसेस में गर्ल्स को प्लेस करना है। तो इसके हमारे पास हो जाएंगे 7p6 वेज, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7p6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज हो जाएंगे ये करने के। इसको अगर आप थोड़ा ऑल्टरनेट सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको आप ये देख सकते हैं कि 7p6 जो ये टर्म है, दिस विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 6 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल के बराबर ही होगा ये। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर पार्ट डी। अब फाइनली हम चलते हैं पार्ट ई पे। पार्ट ई में हमें निकालना है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सीट 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स सच दैट नो 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़ आर एडजेसेंट। यानी कि ना तो 2 लड़कियां एडजेसेंट होनी चाहिए, ना तो कोई भी 2 लड़के एडजेसेंट होने चाहिए। तो अगर हम पिछले पार्ट पे एक बार वापस जाएं तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे आप देखिए B2 और B5 जो हैं वो साथ में आ रहे हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट हमारे लिए नहीं चलेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें चाहिए कि ना तो कोई भी 2 लड़कियां साथ में बैठी हों, ना तो कोई भी 2 लड़के साथ में बैठे हों। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप पॉज करके सोचिए कि हम इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, और तभी आप आगे बढ़िए। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं। पहला केस है कि या तो आप लड़के से स्टार्ट करें और फिर आप ऑल्टरनेट करें।
तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से आपने पहला आपका जो स्टूडेंट है वो लड़का है, मान लीजिए B3, ठीक है। फिर B1, और इन दोनों के बीच में हमने कोई लड़की बिठा दी इस तरह से, G3 मान लीजिए, ठीक है। तो पहले सारे लड़कों को लिख लेते हैं। तो B1, B4, B6, B5 और B2, इस तरह से मैंने लड़कों को लिख लिया। और अब मैंने बीच में लड़कियों को डाल दिया। तो G3 मान लीजिए, G1, G2, G5, G6 और G4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ना तो दो लड़के साथ में आ रहे हैं, ना दो लड़कियाँ साथ में आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से एक ऑल्टरनेट केस हो सकता है कि आप लड़कियों से स्टार्ट करें। पहला जो आपका स्टूडेंट है, यहाँ पे देखिए लड़का था, B3 जो था पहला स्टूडेंट था। आप लड़की से भी स्टार्ट कर सकते हैं, गर्ल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने गर्ल से स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए G4, और फिर लेट्स से हमने गर्ल्स को इस तरह पहले लिख देते हैं, G4, G1, G3, G5, G2 और G6, और फिर हमने बीच में बॉयज़ बिठा दिए, B1, B4, मान लीजिए B5, B3, B2 और B6, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे ना तो दो लड़कियाँ साथ में हैं, ना दो लड़के साथ में हैं, और आप गर्ल से स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला वाला एग्जांपल हो गया कि आप बॉय से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो केसेस हो गए हमारे पास। अब दोनों केसेस के लिए हम काउंट कैसे करें? तो बहुत ही ईजी है। तो अगर हम पहले केस को हमें काउंट करना है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ ऑल्टरनेट कर रहे हैं, और आप लड़कों से लड़के से स्टार्ट करते हैं आप, तो पहले आप लड़कों को प्लेस करने के लिए नंबर ऑफ वेज काउंट कर लीजिए। तो ये 6 स्पेसेस हैं आपके पास जहाँ पे आप आपने लड़कों को प्लेस करना है। यहाँ पे लड़कों को परम्यूट करने के 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। और फिर आपके पास 6 स्पेसेस हैं, एग्जैक्टली 6 स्पेसेस हैं जहाँ पे आप लड़कियों को प्लेस कर सकते हैं, और लड़कियों को परम्यूट करने के लिए भी आपके पास 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये हो गया पहला केस, जब आप लड़के से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एग्जैक्टली सेम लॉजिक से दूसरे केस में भी 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनेंगे। पहले आप गर्ल्स को प्लेस कर दीजिए, फिर आप बॉयज़ को प्लेस कर दीजिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएंगी हमारे पास, वो कितनी आएंगी? वो आएंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये आपने 2 बार रिपीट किया ये, तो इसको आप इंटू 2 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर पार्ट